यस बच्चों, आई वेलकम यू ऑल अगेन इन द केमिस्ट्री पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम सीखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस टाइप से की जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं जो बोर्ड में आ रखे हैं, जो नीट और जी में आ रखे हैं, जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रखे हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चंस हम आज देखने वाले हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था बच्चों कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग, जैसे इसका हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो, ये देखो एग्जांपल नंबर 3 CO, ये कोबाल्ट है। H H2N CH2 अब ये क्या है? EN है। EN का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन या एथेन 1,2 डाइएमीन। देन N इसका होल थ्राइस लिखा है और 2 लिखा है, और साथ में SO4 थ्राइस लिखा है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमें नाम देना है। तो इसका नाम कैसे देंगे? सबसे पहले तो आप ये पहचान लो कि इसके अंदर केटाइन और एनाइन है क्या? यस, ये SO4 ये माइनस है, माइनस का चार्ज है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। अभी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, किस फॉर्म में? ये पॉजिटिव चार्ज है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक बात ध्यान देनी है आपको, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, वो एज इट इज लिखा जाएगा, उसके आगे ATE नहीं लिखेंगे। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे, सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम शो करेंगे। तो इसका नाम दे देते हैं। तो ये क्या है? देखो EN है, EN है ना। अब देखो ध्यान देंगे, एथिलीन 1,2 डाइएमीन है ये, तो इसके नाम के अंदर ही 1,2 आ रहा है। अब 1,2 आ रहा है और साथ में नंबर ऑफ EN कितने दे रखे हैं? EN नंबर ऑफ EN है 2। अब देखो ये जो एंटिटी है ना बच्चों, ये देखो NH2 CH2 CH2 NH2, इसको मैं बोल रहा हूँ EN, शॉर्ट में इसको EN लिखते हैं। इस EN का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन या एथेन 1,2 डाइएमीन। ठीक है। अब इसके आईयूपीएसी नेम के अंदर ऑलरेडी 1,2 आ रहा है, तो अब और टोटल नंबर में EN कितने हैं? 2 है। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? 20 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? BIS। पता चला आपको? मैंने पहले भी बता दिया था इसको। तो इसका नाम लिखेंगे 20, 20 करके ये लिखा हमने इसका नाम 20, और ब्रैकेट लगाएंगे एथेन, एथेन 1,2 डाइईन, ब्रैकेट बंद। इसका आईयूपीएसी नाम लिख रहा हूँ मैं 20 एथेन 1,2 डाइईन। ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? सबसे पहले हम नाम लिखते हैं लिगेंड का। सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो इसके अंदर लिगेंड कौन सा है? ये EN लिगेंड है। तो सबसे पहले हमने इसका नाम दे दिया इथेन 1,2 डाइईन। ठीक है। इसका नाम देने के बाद में हम क्या लिखेंगे? अब ये जो कोबाल्ट है ना, ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसका नाम देंगे। इसको नाम देने से पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ रहा है। किसका? सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ रहा है। तो इसको हम लिख देंगे 20 एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट, COBALT कोबाल्ट। अब इसको क्या लिखेंगे? कोबाल्ट थर्ड, साथ में क्या लिखेंगे? सल्फेट। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। ठीक है, तो इसका नाम हो गया। देखो, हाँ देखो, ये ध्यान देना बच्चों, ये मैंने ये 3 है बच्चों, तो 3 है तो हमें ट्रिस ट्रिस लगाना है। मैंने देखा 2 है, तो मैंने 2 के हिसाब से लिख दिया इसको। तो यहाँ पे देखो 3 है बच्चों, ध्यान देना। ये देखो 3 लिखे हुए हैं। ये जो तो EN है ना बच्चों, टोटल नंबर में 3 है, तो 3 होगा तो इसमें इसको क्या कर देंगे? ट्रिस कर देंगे, TRIS, ट्रिस एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। तो इसका नाम हो गया देखो ट्रिस एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल अलग टाइप का एग्जाम्पल है, नया एग्जाम्पल है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के लिए फायदा है, जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के लिए फायदा है इसमें। तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? देखो AgNH3 2 लिखा है, फिर Ag लिखा है, फिर CN लिखा है और 2 लिखा है। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये हो गई, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई, और दूसरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई। तो दोनों का नाम अलग अलग से लिखना है। इसका नाम अलग से लिखेंगे, इसका नाम अलग से लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम लिखो। तो इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या नाम, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड के नाम लिखने के बाद में हम किसका नाम लिखते हैं? सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे लिगेंड क्या है? एमाइन है, NH3।
तो यहाँ पे लिगेंड के नंबर भी कितने हैं, 2 है, तो इसका नाम लिखेंगे डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट, क्योंकि इसका सिल्वर है, इसका ऑक्सीजन नंबर यहाँ पे 1 निकल के आएगा, तो डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट, उसके बाद में इसका हम नाम लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे CN है, ये CN कितने 2 है, तो इसको हम बोलते हैं साइनो, तो नाम लिख देंगे इसको डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। अब इसको नेगेटिव माना है और इसको पॉजिटिव माना है, ये ध्यान देना आप। ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव का है, इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है। तो जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होता है तो जो सेंट्रल मेटल एटम होती है, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम एज इट इज लिखते हैं। जैसे सिल्वर है तो सिल्वर ही लिखेंगे, सिल्वर है तो सिल्वर ही लिखेंगे। अब देखो इसमें ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव का चार्ज है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज पूरा नेगेटिव का चार्ज है, तो नेगेटिव का चार्ज है, तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ना एजी, इसको हम क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। अब इसको सिल्वर नहीं लिखेंगे, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर भी सिल्वर है, यहाँ पर भी सिल्वर है, दोनों में सिल्वर ही है। देखो ध्यान से देखो, एजी NH3 2 देन AgCN2। अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कोई भी आयन बनता है तो उसके अंदर एक केटायन होता है, एक एनायन होता है, तभी तो वो एक आयन बनता है, न्यूट्रल आयन बनता है। अब ये न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है, तो हमें समझ जाना है कि यहाँ पे माइनस का चार्ज होगा, इसके ऊपर प्लस का चार्ज होगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो NH3 होता है ना, ये एमाइन, इसके ऊपर चार्ज होता है 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये न्यूट्रल है, तो Ag के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी टाइप से ये जो CN होते हैं ना, CN, इसके ऊपर माइनस का 1 चार्ज होता है। तो कितने CN, 2 है, काउंट में दो, 2 है माइनस के, 2 माइनस के ये हो गए, और सिल्वर के ऊपर चार्ज होता है प्लस का 1, तो नेट चार्ज कितना बचा, माइनस का 1 बचा, तो ये माइनस का 1। तो ऐसे आप लोगों को पता करना है। अब सबसे पहले इसका नाम लिख दो, फिर उसका नाम लिखो। तो इसका नाम जब हम लिखेंगे सबसे पहले, तो कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सबसे पहले आप लिगेंड को पहचान लो। लिगेंड ये है हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं एमीन। एमीन के नंबर कितने हैं, 2 है, तो इसको लिख दो डाई एमीन। फिर इसको लिखो सिल्वर, सिल्वर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर दे दो ब्रैकेट के अंदर, इसका हो गया नाम। अब इसका नाम लिख दो, इसका नाम लिखेंगे तो डाई साइनो। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले नाम किसका देते हैं, लिगेंड का देते हैं, तो डाई साइनो। और अब इसको सिल्वर नाम नहीं दे रहे, नाम सिल्वर इसको क्यों नहीं दे रहे, रीजन ये है कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके ऊपर चार्ज कैसा है, माइनस का चार्ज है, इस वजह से सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या आएगा, सिल्वर की जगह हम क्या लिख देंगे, अर्जेंटेट। और अर्जेंटेट लिखने के बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख देंगे। तो इस टाइप से हम इसको नेमिंग देते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ये। फिर नेमिंग ऑफ द जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये नीट और जी के सिलेबस में है, तो एक एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको भी हम करवा देंगे। ये मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। ये जो है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, आइसोमर्स, इसका वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए ये मैं यहाँ पे टॉपिक कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब में मैं डाल दूंगा, जिसको देखना वो देख लेना। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोगों को ये आईयूपीएसी वाला जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इन नाम को तो देखना नहीं है, इन नाम को छुपा देना है और इनका नाम आपको लिखने की कोशिश करनी है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखो ये लिखा है पोटेशियम, देन Ag, देन CN2। तो सबसे पहले आप इसमें पहचानो कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये रही, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। और ये क्या है, ये पोटेशियम केटायन है। तो सबसे पहले केटायन का नाम देते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, तो पोटेशियम नाम दिया इसको, पोटेशियम लिखा। अब पोटेशियम लिखने के बाद में ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी देखो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सबसे पहले हम नाम देते हैं लिगेंड का। लिगेंड इसके अंदर CN है। अब CN को हम बोलते हैं यहाँ पे साइनो, तो साइनो में सबसे पहले लिगेंड को हम नाम देंगे, तो साथ में लिगेंड का नंबर भी देखेंगे, लिगेंड कितने यहाँ पे 2 है, तो इसको क्या नाम दे देंगे, पोटेशियम डाई साइनो। अब देखो, अब ये Ag है, इसका नाम सिल्वर देंगे या अर्जेंटेट देंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज कितना है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज कितना है, ये इसको चार्ज कौन सा, ये
इसको डिटरमाइन करेगा कि इसका जो नाम है वो सिल्वर आएगा या अर्जेंटेट आएगा। तो पोटेशियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, आपको पता है, तो ये पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि काउंटर बैलेंस हुआ तभी तो न्यूट्रल है। ये देखो ये न्यूट्रल है ना, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ, इसके ऊपर प्लस का चार्ज है तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आएगा। अब माइनस का चार्ज है मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर माइनस का चार्ज है, तो ये जो है ना सेंट्रल मेटल एटम, इसका नाम कर देंगे तो इसका नाम क्या दे देंगे हम, अर्जेंटेट दे देंगे। इसको हम सिल्वर नहीं बोलेंगे, ध्यान देना आप, सिल्वर नहीं बोलेंगे, इसको अर्जेंटेट नाम देंगे। और साथ में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख देंगे, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। ये किसको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में लिख के दो, मैं चैटिंग देख रहा हूँ सबकी। यस। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है पीटी, देन सीएल, NO2, NH3 एंड SO4 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना आपको कि इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी है। देखो मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ बड़े बड़े में, पीटी, सीएल, NO2, NH3, इसके 4 दे रखे, साथ में ब्रैकेट ये बना दिया, ब्रैकेट बना दिया, मतलब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई, और ये SO4 दे रखा है। अब ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ये माइनस का 2 है। सल्फेट के ऊपर आपको पता है माइनस का 2 चार्ज होता है, तो बताओ मुझे सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, सेकंड होगा, सेकंड होगा या 4 होगा, ये आप लोग डिसाइड करेंगे क्या होगा चार्ज, आप लोग मुझे बताएंगे इसके ऊपर चार्ज क्या होगा सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर। तो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज आप लोग फाइंड कर सकते हो, अपने आप से भी फाइंड कर सकते हो। कैसे करेंगे, ये अमोनिया है ना, ये अमोनिया, इसके ऊपर चार्ज होता है, इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, 0 चार्ज होता है। और ये नाइट्रो है, इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है नाइट्रो के ऊपर -1। और ये जो क्लोराइड है इसके ऊपर चार्ज होता है -1। तो आप लोग प्लेटिनम का भी चार्ज आराम से फाइंड कर सकते हो, प्लेटिनम का चार्ज फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी को पहचान लो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये रही, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले आप किसको पहचानो, किसको नाम लोगे, लिगेंड का नाम सबसे पहले देते हैं। तो लिगेंड हमारे पास में क्या क्या है, एक तो क्लोरिडो है, नाइट्रो है, NO2 नाइट्रो है, और क्या है हमारे पास में, एमाइन है, एमाइन है, ये क्लोरिडो, नाइट्रो, एमाइन। तो इसको सबसे पहले किस में अरेंज कर लेंगे, अल्फाबेटिकल वे में अरेंज कर लेंगे। तो अल्फाबेटिकल अरेंज करेंगे तो ये एमाइन कितने, 4 है, तो नाम कैसे देंगे हम, टेट्रा एमाइन। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, टेट्रा एमाइन लिख दिया। ए के बाद में क्या आता है, नेक्स्ट डिजिट किसका आएगा, क्लोरिडो का आएगा, तो टेट्रा एमाइन क्लोरिडो, देन नाइट्रो। अब नाइट्रो एन लिखा है, नाइट्रो एन लिखने का रीजन क्या है, यहाँ पे नाइट्रीटो एन लिखने का रीजन है कि ये जो नाइट्रो जो है लिगेंड है ना, वो किससे जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको हम नाइट्रो एन लिखते हैं। ये नाइट्रो जो है ना बच्चों, नाइट्रो NO2, ये मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बना रहा है, किसके थ्रू बना रहा है, नाइट्रोजन के थ्रू बना रहा है, इसलिए इसको हम नाइट्रो एन लिखेंगे। अगर ये ONO होता तो हम क्या नाम लिखते बताओ मेरे को, और मेटल एटम से जुड़ा हुआ होता ONO के फॉर्म में, तो इसको हम नाम देते हैं नाइट्रो ओ। क्या नाम देते हैं इसको हम, नाइट्रो ओ। ये बात आप सभी लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, वैसे हमने बता भी दिया था वीडियो लेक्चर के अंदर। तो नाइट्रो एन हो गया, साथ में ये प्लेटिनम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई है 4, ठीक है, और पीछे हमने लगा दिया सल्फेट, तो इसका आयोगेशन नेम हो गया इस टाइप से। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में K2HgCl, K2HgCl4। तो K2HgCl4 को हम नाम देंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसमें ये लिख देता हूँ मैं, K2 देन HgCl4। तो आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी पहचाननी है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है हमारे पास में, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, साथ में इसमें केटायन भी दे रखा है। तो सबसे पहले केटायन का नाम सबसे पहले दे दो, तो नाम दे दिया हमने पोटेशियम। अब पोटेशियम का नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पे 2 है तो भी पोटेशियम ही लिखेंगे, अगर K लिखा हुआ है तो भी पोटेशियम ही लिखेंगे, अगर यहाँ पे 3 होता है तो भी हम पोटेशियम लिखते हैं, 4 होता तो भी हम पोटेशियम ही लिखते हैं इसको, इसका कभी भी नंबर नहीं देते हैं। केटायन का कभी भी हम नंबर नहीं देते, कितने नंबर में है केटायन, वो कभी नंबर नहीं देते। इसी टाइप से अगर एनायन लिखे हो ना, एनायन के फॉर्म में कोई लिखा हो तो उसको भी एक एक ही हम उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया पोटेशियम। उसके बाद में ये आ गई बारी
किसकी, लिगेंड की बारी आ गई। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सबसे पहले लिगेंड की बारी आती है। तो अब इसमें लिगेंड क्या है, ये जो Cl है ना, Cl ये क्या है, लिगेंड है। कितने अकाउंट में, 4 है। तो पोटेशियम, उसके बाद में आ गया टेट्रा, 4 है ना, तो पोटेशियम टेट्रा, Cl को हम बोलते हैं क्लोरिडो, पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो। अब इसका जो Hg है ना, Hg, अब इसको मर्क्यूरी नहीं लिखेंगे, Hg को हम मर्क्यूरी नहीं लिखेंगे, अब इसको मर्क्यूरेट लिखेंगे। रीजन यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पोटेशियम पॉजिटिव होता है, और ये जो पूरी एंटिटी है ना, इसके ऊपर चार्ज कैसा आया, माइनस का चार्ज आया। जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर, पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज माइनस का आता है, तो उस समय उसका जो नाम होता है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम किस वे में देते हैं हम, लेटिन वे में देते हैं। तो मर्क्यूरी को हम क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। क्या लिखेंगे इसको हम, सॉरी मर्क्यूरी को, ये मर्क्यूरी को लिखेंगे मर्क्यूरेट, सॉरी मर्क्यूरी को हम लिखेंगे मर्क्यूरेट। तो मर्क्यूरेट आ गया। इसके बाद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना है। मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, सेकंड आएगा। कैसे निकाला, देखो पोटेशियम का 2 है, ये प्लस का 2 चार्ज, एक दूसरे को न्यूट्रल करने चाहिए। ये प्लस का 2 है, तो ये Hg का प्लस का 2 हो जाएगा, तो Cl का माइनस का 4 हो जाएगा, तो हो गया न्यूट्रल। तो यहाँ पे इसका चार्ज निकल के आया प्लस का 2। तो इस टाइप से हम इसका नाम दे देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में, जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये वाला। हाँ देखो, COCl2NO2NH3। तो यहाँ पे देखो कितने लिगेंड है, एक तो क्लोराइड है, एक नाइट्रो है, एक एमाइन है, 3 टाइप के इसमें लिगेंड जुड़े हैं। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम दे दो। लिगेंड में नाम देते समय इसको अल्फाबेटिकल वे में अरेंज कर लो। ये एमाइन है, तो सबसे पहले एमाइन का नाम आएगा, उसके बाद में क्लोरिडो का नाम आएगा, उसके बाद में नाइट्रो का नाम आएगा। तो नाम लिखेंगे ट्राई एमाइन लिखा। उसके बाद में NO2 कितना, एक ही है, तो नाइट्रो लिखना है, नाइट्रो एन लिखना है। ये बात है, हम ध्यान देना बच्चों, ट्राई एमाइन। उसके बाद में ये क्लोरिडो का नंबर आएगा, ट्राई एमाइन डाइक्लोरिडो, ट्राई एमाइन डाइक्लोरिडो। उसके बाद में ये NO2, इसको लिखेंगे, तो NO2 को क्या लिखेंगे, नाइट्रिटो एन। उसके बाद में ये लिखा हमने कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद में हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। कोबाल्ट का क्या आएगा, वो हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। तो कैसे निकाला हमने, देखो ये अमोनिया है, इसके ऊपर चार्ज 0 है। ये NO2 है, इसके ऊपर चार्ज माइनस का 1 है। और Cl2 होता है, इसके ऊपर चार्ज माइनस का 1 होता है। तो Cl कितने काउंट में, 2 है। NO2 कितना है काउंट में, 1 है। तो चार्ज कितना हो गया, माइनस का 3। तो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना आएगा, प्लस का 3। ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं शॉर्ट वे में। तो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बता दो, हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। और ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल इस सबको इसी वे में करना है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे पूछ लेना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, देखो इनकी तरफ कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो ये भी इसी टाइप से करने हैं बच्चों, जैसा अभी हमने बताया ना, इसी टाइप से। देखो इसमें पोटेशियम का नाम पहले देना है, उसके बाद में फ्लोराइड है ना, तो इसको बोलेंगे फ्लोरिडो, तो पोटेशियम हेक्साफ्लोरिडो। एंड इसको लिखेंगे प्लेटिनेट। प्लेटिनेट के साथ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हम इसको मेंशन कर देंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर 4 आया। इसी टाइप से देखो PTBrCl C5H5N एंड NH3 ये दे रखा है। तो इसका नाम देने के लिए हम सबसे पहले, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले हम इसको लिगेंड को पहचान लेंगे। लिगेंड हमारे पास में है BrCl C6H5N, इसको pyridine बोलते हैं, और ये एमाइन है। तो हमारे पास में 1 2 3 4 4 टाइप के हमारे पास में लिगेंड है। तो इसको अल्फाबेटिकल अरेंज करेंगे, तो एमाइन, देन ब्रोमिडो, देन क्लोरिडो, एमाइन ब्रोमिडो क्लोरिडो, और ये हो गया पिरिडिन। पिरिडिन हो गया ये C6H5N पिरिडिन। उसके बाद में प्लेटिनम, और प्लेटिनम के ऊपर चार्ज क्या आया, सेकंड चार्ज आया। तो इस टाइप से इसको नामकरण करेंगे। तो इस हिसाब से खूब सारे देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं। इन एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करना। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आप मेरे को पूछना कमेंट में, कमेंट करके पूछ लेना। इसी टाइप से ये इनके भी IUPAC नोमेनक्लेचर दे रखे हैं।
तो आप लोग घर बैठ के प्रैक्टिस करना, इनको देखना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हमारे पास में सारे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी में पूछे हुए हैं और साथ में बोर्ड में भी पूछे हुए हैं, तो इनको नाम देने की आप लोग कोशिश करना। तो आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा आज का। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूले लिखने हैं, ये वर्ड फॉर्म में दे रखा है। तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, इसको आपको नाम लिखना है। तो पोटेशियम लिखा है तो लिख दो पोटेशियम। उसके बाद में टेट्रा हाइड्रोसो, तो टेट्रा हाइड्रो हाइड्रोक्सो का मतलब यहाँ पे बना दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मतलब ये किसका नाम दे रखा है, लिगेंड का नाम दे रखा है, तो लिगेंड हम पहले बाद में लिखेंगे। जिंकेट लिखा है तो यहाँ पे लिख दो जिंक, ठीक है। अब टेट्रा हाइड्रोक्सो लिखा है तो टेट्रा हाइड्रोक्सो का मतलब OH है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको नाम दे देंगे। हाइड्रोक्सो का मतलब है OH, तो इस टाइप से इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस टाइप से इनके फॉर्मूले लिखने की आप लोग प्रैक्टिस करना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे को पूछना। इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जो CBSE में आ रखे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स भी है। ये देखो, ये सारे, इन सबको आप लिखने की कोशिश करना। एग्जाम्पल नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। ये ABCD ये सारे ये दे रखे हैं, ये सारे आपको करने हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। और इनका यूपीएससी नाम देना है आप लोगों को। अगर आपको कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप लोग मुझे पूछेंगे। और आज